नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं नेहा आपके साथ। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट नामांकन स्थल पर पहुंचे। नामांकन में प्रत्याशी के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा मौजूद रहे। नामांकन के दौरान सीएम धामी और प्रत्याशी भट्ट ने विक्ट्री का चिन्ह बनाकर लोगों का अभिवादन किया। पांचों लोकसभा के नामांकन आज आदरणीय अजय भट्ट के नामांकन से संपन्न हो गए हैं और पांचों नामांकन में मैं स्वयं उपस्थित रहा हूं। उत्तराखंड के अंदर लोगों में अपार उत्साह है, उमंग है और 19 अप्रैल के दिन का समस्त उत्तराखंड वासी इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम होली में थे, 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम दिवाली मनाएंगे। हमारे अजय भट्ट जी और हमारे सभी पांचों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, जो ऐतिहासिक जीत होगी। कांग्रेस ने बड़ी देर कर दी टिकट देने में भाई साहब। उनको पता है कि परिणाम क्या होने वाला है। इस बार वहाँ इस बात के लिए काम नहीं हो रहा था कि चुनाव में हर बार सिफारिश लगती थी कि सब एक दूसरे से बात करते थे कि मुझे टिकट दिलवा दो, मेरे टिकट की बात कर दो। इस बार वहाँ टिकट न मिले, इसके लिए जो है उन्होंने सबने प्रयास किया है। उसी का परिणाम इतनी देर हुई क्योंकि सबको पता है परिणाम क्या होने वाला है। ये कांग्रेस से बड़े चेहरे बसते हुए नजर आए। इस बार कोई भी बड़ा चेहरा सामने नहीं आया चुनाव। सभी को पता है कि चुनाव का परिणाम क्या होने वाला है और देश के अंदर भी जो इस बार चर्चा हो रही है, सबको पता है कि चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि सरकार किसकी बनेगी। सब पूरा देश कह रहा है कि सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, प्रचंड बहुमत की बनेगी। अब 410 की बनेगी कि 420 की बनेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारी पुरजोर तरीके से कर रही है। बात हरिद्वार और नैनीताल सीट की करें तो पार्टी ने वहां भी उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पार्टी पूरी तरह से तैयार है और पिछले 2 साल से लगातार काम कर रही है। हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर भी पार्टी ने कैंडिडेट्स का नाम फाइनल कर दिया है। अब इंतजार कैंडिडेट के नॉमिनेशन की डेट आने का है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ पांचों के पांचों लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। देखिए, पूरी तैयार है। कांग्रेस लगातार पिछले 2 सालों से काम कर रही है। कैंडिडेट अभी घोषित हुए हैं और कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन की डेट निकल जाने दीजिए, आपको प्रोग्राम भी भेजेंगे और मुझे लगता है कि पूरी मजबूती से कार्यकर्ता कैंडिडेट के साथ चुनाव जीतने के लिए तैयार। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत द्वारा बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत पर टिप्पणी का बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया और सुप्रिया श्रीनेत का पोस्ट वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश में मंडी सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणी की थी, जहां देश भर में उनकी आलोचना की जा रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी इस पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है और कहा कि जहां एक ओर बीजेपी ने नारी सम्मान को लेकर आरक्षण विधेयक संसद में पारित कराया और उत्तराखंड में भी महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो वही कांग्रेस जो नारी सम्मान की बातें करती है, उनके द्वारा एक कलाकार, अभिनेत्री और बीजेपी प्रत्याशी को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, जो उनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री महिला का सम्मान करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 30% आरक्षण उनको देने की बात की। वहीं केंद्र में भी आरक्षण मिला है। महिलाओं के गौरव से देश का और समाज का, उत्तराखंड का गौरव देखा जाता है। वहीं पर ही कांग्रेस ने जिस प्रकार से आज हमारी उम्मीदवार का अपमान किया है, महिला का अपमान किया है, एक उस महिला का अपमान किया है जो अपने स्वाभिमान के साथ जिंदा रहते हुए संघर्ष में स्थिति में अपने एक आयाम बनाया है, जो लगातार अनेक अपने कला के माध्यम से जो हमारी देश की संस्कृति है उसका भी अनुमोदन करती रही है। ये कांग्रेस की महिलाओं के प्रति मानसिकता दर्शाती है कि वो महिलाओं का कभी भी सम्मान नहीं कर सकते। जिस नज़रिए से वो देखते हैं
उसका आभास उनकी एक नेत्री के माध्यम से हुआ है। बाद में वो कितनी भी सफाई देती रहें, झूठ बोलने का उनका एक चरित्र है और झूठ बोल के इस प्रकार से वो अपना काम अपनी बात से झूठलाने का काम कर रही है। मेरे ख्याल में बहुत कल जिस तरह से नामांकन के दौरान देहरादून की सड़कों पर बीजेपी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का हम देखने को मिला, उससे लगता है कि माहौल बीजेपी के पक्ष में बनने जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि पांचों की पांचों लोकसभा सीटों पर बीजेपी 400 पार के अंतर से जीतने वाली है। वहीं इस पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दिखे वे बहुत ही कम संख्या में थे, उन्हें लोगों की भीड़ जुटाने में खासी मशक्कत करना पड़ा। बात अगर पांचों की पांचों लोकसभा सीट की करें तो कांग्रेस अपनी जीत का परचम लोकसभा चुनाव में लहराने जा रही है। देखिए, कल आपने कांग्रेस का भी देखा और भारतीय जनता पार्टी का भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, गिने चुने लोग थे, उनको भीड़ जुटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन भीड़ नहीं जुट पाई। जहां कांग्रेस में पूरा मुख्यालय भरा हुआ था, देहरादून की सड़कें पूरी जाम हो चुकी थी, कांग्रेस मुख्यालय से लेकर नामांकन स्थल तक इतनी भीड़ थी कि लोगों को वहां से गुजरने में भी काफी परेशानी का सामना हो रहा था। उसके लिए हम जनता से माफी भी चाहते हैं। और आज पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। जिस प्रकार से इन्होंने जनता के साथ वादे किए थे और पूरे 10 साल के अंदर इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इनको भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कही जा सके। अगर हम राज्य की बात करें, हम आज तक पूछते रह गए कि वीआईपी कौन है अंकिता भंडारी वाले मामले में, लेकिन वो वीआईपी का नाम नहीं बता पा रहे। इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में आएंगे, 15 लाख रुपए नहीं आए। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, उनको रोजगार तो नहीं मिला। अगर बेरोजगार अपनी मांग को लेकर रोजगार के लिए कोई धरना प्रदर्शन करता है तो उनको पर लाठी और डंडे चलाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। पूरे राज्य के अंदर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। निश्चित तौर से जब चुनाव होगा तो कांग्रेस उत्तराखंड से 5 लोकसभा की सीटें। मुनिकीरेती थाना पुलिस ने जंगलात पुलिया के पास चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 13 ग्राम स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और एक मोबाइल बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा है। मुनिकीरेती थाना पुलिस के मुताबिक एसएसपी नवनीत सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने आरक्षित सीट अल्मोड़ा से पर्चा भरा। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा के नामांकन में पीसीसी चीफ करण माहरा सहित विधायक और पूर्व विधायक मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से परेशान जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य के 5 सीटें जीतने का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा ने जीत का दम भरते हुए कहा कि बीते 10 सालों में अल्मोड़ा लोकसभा में जनता परेशान है। कांग्रेस की जीत के साथ गांव घर विकास पहुंचेगा। देखिए, पब्लिक में काफ़ी रिस्पांस है और बीजेपी के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी है। इन डबल इंजन की सरकार में जिस तरह के कृत्य देश और राज्य में हुए हैं उससे लोग नाराज़ हैं। चाहे आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात कर लीजिए, उससे लोग हस्तप्रस्त हैं उसको देखकर। चाहे अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी का नाम का अभी तक खुलासा ना होना, केदारनाथ में सोने की चोरी, किसानों से के मामले में लोग नाराज़ हैं। वहीं बेरोज़गारी बहुत चरम पे चले गई है, महंगाई बढ़ गई है। और दूसरी तरफ अग्निवीर योजना का विशेष असर मैं पूरे पर्वतीय क्षेत्र में देख रहा हूँ। युवाओं का सपना टूटा है, फौज कमज़ोर करने की जो साजिश है इसके खिलाफ लोग लामबद्ध हो रहे हैं और मुझे लगता है कि सार्थक परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। क्या लगता है सर? देखिए, पूरे देश में बदलाव का समय है और इस सरकार के घोटाले जो इलेक्टोरल बॉन्ड का आया है, देश के वित्त मंत्री के पति ने ही कहा है, अर्थशास्त्री हैं, कि ये भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा एक घोटाला है, लूट का घोटाला है। और उत्तराखंड के अंदर यहाँ के सांसद ने इन 10 सालों में अल्मोड़ा संसदीय सीट की न सुध ली न मोदी सरकार ने सुध ली। तो हम तो बदलाव की और पूरा समर्थन मिल रहा है।
अग्निपथ योजना के द्वारा यहाँ के नौजवान के रोज़गार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ की बहनों के साथ, यहाँ की महिलाओं के साथ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के ही क्षेत्र में महिला की हत्या हो जाएगी, बेटी के साथ नाबालिग दुष्कर्म होगा और उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, प्रदेश में तो अंकिता भंडारी का सबको मालूम है। इसलिए इस राज्य के अंदर 2 साल ऊपर हो चुके हैं, सरकारी पद खाली पड़े हैं, केंद्र में खाली पड़े हैं, तो ये बदलाव होगा। और हमारी पार्टी ने कहा भी है, हम बदलाव के लिए तत्पर हैं। हम युवा न्याय योजना, महिला न्याय योजना, समाज में सबकी भागीदारी, श्रमिक न्याय और युवाओं के वही। मां के जयकारों के बीच आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत द्वारा ठूलीगाड़ प्रवेश द्वार पर फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया गया। मेला 82 दिनों तक चलेगा। भारत नेपाल का सीमांकन करने वाली शारदा नदी के तट पर आस्था का अद्भुत संगम उमड़ता है। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि मेला 2024 का पूजा अर्चना कर विधिवत शुभारंभ आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत तथा उनकी धर्मपत्नी द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश और जनपद में सुख, शांति और खुशहाली की कामना की। मेले का आज शुभारंभ हुआ है और जो स्वरूप है मेले का ये बढ़ता जा रहा है, संख्या में इजाफा है। पिछली बार की अगर फिगर्स दें हम तो 3 महीने में लगभग 30 लाख के आसपास श्रद्धालुगण आए हैं। तो इसमें मेले की जहाँ तक तैयारियों की बात है तो पहला कंसिडरेशन मेरे हिसाब से सुरक्षा का ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इतना बड़ा जनसैलाब, जनमानस इसमें भागीदारी करते हो, पहला पॉइंट सुरक्षा का ही है। दूसरा यहाँ पे सुगमता है, स्वच्छता है, सुंदरता है, सब पे ध्यान दिया जाएगा। इसकी पूर्व में भी एक तैयारी हमने की थी, बैठक भी की थी, और आज जब हम दर्शन करने जाएंगे तो उसमें भी एक बार जायज़ा ले लिया जाएगा, कहीं भी कोई कमियां हैं तो उनको दूर किया जाएगा। और कुल मिला के जो श्रद्धालुगण हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए पूरा इंतजाम। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर स्टार प्रचारकों के उत्तराखंड दौरे पर मंथन कर रहा है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि स्टार प्रचारकों की सूची अब तैयार हो चुकी है और प्रत्याशियों से पूछा गया है कि किस बड़े नेता का प्रभाव उनके क्षेत्र में ज्यादा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग है कि किसी बड़े किसान नेता, जिस पर मंथन जारी है। सूची तैयार हो गई है। कैंडिडेट से भी पूछा गया है कि वो किनको अपने क्षेत्र में चाहते हैं, किनका प्रभाव उनके क्षेत्र में पड़ेगा। तो उस हिसाब से अब जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर, उसमें हमारे सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी की डिमांड है ही, लेकिन किसी बड़े किसान नेता की भी वहाँ डिमांड है। अब वो किसको वहाँ के कैंडिडेट्स चाहते हैं उस पर भी बातचीत चल रही है। जैसे ये सब चीज़ क्लियर होगा उसके बाद बता दिया जाएगा कौन कब आए। लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता दल बीजेपी ने अपनी कवायद तेज कर दी है, जिसके चलते बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इस बात को लेकर बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि इस सूची में हमारे केंद्रीय और राज्य के नेता, सांसद और मंत्री शामिल हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी को लेकर हम प्रदेश में केंद्रीय नेताओं की चुनावी सभाएं करेंगे और हर विधानसभा में प्रदेश के नेता सभा करेंगे और सभी पदाधिकारी और मंत्री शक्ति केंद्र पर नुक्कड़ सभाएं करेंगे। प्रचारकों की हमारे चुनाव आयोग से स्वीकृत 40 स्टार प्रचारकों की सूची हमने जारी की है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, सभी को लेकर हम प्रदेश के अंदर चुनावी सभाएं करेंगे। जहां हमारे केंद्रीय नेताओं की बड़ी बड़ी सभाएं होंगी, वहां हर विधानसभा स्तर पर हमारे प्रदेश के नेताओं की सभा होंगी। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, मंत्री, बाकी लोग भी हम शक्ति केंद्र तक नुक्कड़ सभाएं करेंगे और सभी का उसमें उपयोग करेंगे। इसके अलावा हम इंडोर बैठ के भी करेंगे, किसानों की, महिलाओं की, युवकों की और वकीलों की, शिक्षकों की,
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की, पूर्व सैनिकों की, यानी हर वर्ग के साथ हम संवाद करेंगे इंडोर बैठकों के माध्यम से भी। और पूरे चुनाव अभियान में हम पूरी तरह से हर व्यक्ति के पास पहुंचने का प्रयास करेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिनेशपुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बिजली विभाग के विजिलेंस टीम के द्वारा श्रीरामपुर गांव में ताबड़तोड़ छापेमारी का अभियान चलाकर 7 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। इस दौरान बिजली विभाग के विजिलेंस टीम के सहायक अभियंता अमित चंद्र आर्या ने कहा कि आज विजिलेंस टीम के द्वारा कई स्थानों में छापेमारी अभियान चलाया गया, जिस पर 7 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और दिनेशपुर थाने में 7 लोगों के खिलाफ तहरीर दिया गया। हमने 7 लोगों को पकड़ा हुआ है। ठीक है, 7 को चोरी करके पकड़ा है। कुछ लोगों से राजस्व वसूली की गई है और कुछ के बकाये में हमने डिस्कनेक्शन किया। चोरी जो डायरेक्ट कटिया डाल के जो मतलब मीटर को, कुछ लोग मीटर बाईपास कर रहे थे, किसी ने डायरेक्ट किया हुआ था, तो इन पे हम जुर्माना लगेगा और जुर्माना और एफआईआर भी इनके साथ साथ। हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी मोहल्ला अली खां स्थित नियाज अली शाह उर्फ बाबा बोगे शाह रहमत शाह के मजार पर इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें नगर के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस दौरान कमेटी के मेंबरान ने रोजदारों के लिए इफ्तारी का बेहतरीन इंतजाम किया। वैसे तो बाबा के आस्थाने में हर समय रमजान के वक्त कुछ न कुछ लोगों के लिए लंगर का एहतमाम किया जाता है, लेकिन कुछ खास दिन ऐसे होते हैं जब कमेटी के लोग बाबा के आस्थाने पर रोजदारों के लिए बेहतरीन इंतजाम करते हैं। साल की तरह इस साल भी 14वीं शरीफ और 7वीं शरीफ हमारे यहाँ मनाई जाती है, जो कि 7वीं शरीफ रहमत शाह बाबा जी की और 14वीं शरीफ बाबा बोंगे शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की काशीपुर आस्थाना मुबारक पर मनाई जाती है। आज इसी तरीके से सब लोग दरगाह आयोजक सारे ही जने मिलके बहुत ही इखलास के साथ में आज रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें शहर के दूर दूर से हमारे रोज़दार आए और बच्चे, मासूम बच्चे भी रोज़ा खोलने के लिए दरगाह शरीफ पर तशरीफ़ लाए। क्या क्या दुआ की गई? हमारे यहाँ जो है पूरे हिंदुस्तान की चैन और अमन के लिए अमन और ख़ास दुआ की गई कि हमारे हिंदुस्तान में चैन और अमन बना रहे और आपसी भाईचारा कायम रहे। रहमत शाह बोंगे शाह बाबा की मज़ार पर रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम किया गया। यहाँ के आयोजनों द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया। मैं यहाँ रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम में उपस्थित रहा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे मुस्लिम समाज में और पूरे महीने सभी लोग रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं और सभी लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अपने पूरे महीने हमें अल्लाह ताला अपने पनाह में रखे, और उसी के तहत यहाँ रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम रोज़ेदारों को किया गया है। यहाँ के जो आयोजक हैं इनके द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, मैं उनको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदुस्तान के अमन और चैन के लिए क्या दुआ भी किया है क्या? निश्चित रूप से यहाँ आज रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम में देश के लिए अमन और शांति भाईचारा कायम रहे, इसके लिए दुआ भी की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर के साथ उत्तराखंड में माहौल गरमाया हुआ है। आज नामांकन का आखिरी दिन था। ऐसे में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी भी दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के साथ साथ नामांकन करने रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हरदुएस, जसपुर विधायक आदेश चौहान, किक्षा विधायक तिलक राज बेहड़, पूर्व विधायक संजीव आर्य समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गज मौजूद रहे। देखिए, आज नामांकन में जिस तरह का माहौल है तो ये लगता है जिस तरीके से भारी जनसमूह महिलाएं और युवा
खुद ब खुद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में आए हैं, तो ये लगता है कि जनता ने कांग्रेस के प्रचार की कमान खुद संभाली है। युवाओं में भारी आक्रोश है और महिलाओं में भारी आक्रोश है, और जो मुगालते थे और जो नारे थे, खोखले नारे थे, तो प्रदेश और केंद्र की सरकार को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस उत्तराखंड में अंदर प्रदेश सरकार को 7 साल पूरे हो चुके हैं। जो योजनाएं सरकार के कांग्रेस सरकार के समय चली थी वो रोक दी गई, और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भर्ती घोटाला, महिलाओं के प्रति असुरक्षा का माहौल, इसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रमुख है। और अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो प्रमुख वीवीआईपी हैं वो भाजपा के प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को देखकर जनता खुद ब खुद कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाल चुकी है, और कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस की 5 सीटों पर विजय होंगे। क्या लगता है देखिए, हम विजय होंगे और यहाँ में पूरा विश्वास है, हमारा आत्मविश्वास है। अब कितने वोटों से जनता हमें जिताती है, जनता के ऊपर है, जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जो मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार 2014 में जनता के बीच में जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उनका एजेंडा था, और 2019 में जो उनका एजेंडा था, आज वो 2024 में गायब है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, पलायन मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह से प्रदेश के जल को, ज़मीन को, नदियों को भ्रष्टाचार की भेंट स्वरूप दे दिया गया है और प्राइवेट हैंड्स में दिया गया है, और एक गठजोड़ बन चुका है, एक नेक्सस बन चुका है उत्तराखंड में। और जो अंकिता भंडारी का जो निर्ममतापूर्वक हत्या की गई, आज भी वो बेखौफ हैं। दलित बेटियों के साथ बलात्कार होता है, दलितों का उत्पीड़न होता है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोक सेवा आयोग जैसी संस्था जिस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगते हैं, वहाँ पर भी भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें जब। वरिष्ठ बीजेपी नेता सरदार सतनाम सिंह अपने संस्थान पर दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसमें हर पार्टी अपनी बातों को जनता तक पहुंचा रही है। इस दौरान सरदार सतनाम सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जो भी जनता से वादे किए वे पूर्ण किए, और जो पार्टियां 70 सालों में नहीं कर पाई वही मोदी जी ने 10 वर्ष में करके दिखाया है। उनकी दूरगामी सोच के चलते आज हर व्यक्ति उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ खड़ा है। बहुत सी ऐसे वादे थे जनता के साथ जो वो पूरे नहीं कर पाई, और मोदी जी ने वो जो 70 साल में पूरे नहीं कर पाए वादे, मोदी जी ने वो वादे 10 साल में पूरे किए करके दिखाए हैं। चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो बुजुर्गों की पेंशन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे क्षेत्र का विकास हो, किसी भी तरीके से ले लो, एग्रीकल्चर के माध्यम से ले लो, चाहे वो आप इंडस्ट्री के माध्यम से ले लो, हर प्रकार से मोदी जी अपने वादों पे खरे उतरे हैं, और जनता ने इसीलिए विश्वास जताया मोदी जी पे और 400 पार का नारा दिया। भारतीय जनता पार्टी से किसान त्रस्त हैं, किसानों का जो है मांगे पूरी नहीं हो पाई, तो उस पर क्या कहना है आपका? जी, किसानों की मांगे पूरी हो रही हैं, किसानों को रेट भी मिल रहा है फसलों का अब इस टाइम। और मोदी जी ने जब किसान आंदोलन लगा था तो मोदी जी ने किसानों से हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी थी। जो 3 काले कानून थे, जिन्हें काले कानून का किसानों की तरफ से नाम दिया गया था, उसको लेके मोदी जी ने किसानों से गुरु पर्व के दिन माफ़ी भी मांगी थी, और वो कानून भी वापस लिए गए, क्योंकि उन कानूनों में किसान विरोधी कानून बोले गए थे, तो इसलिए वो कानून वापस भी लिए गए, और किसानों को आश्वासन भी दिया गया था जो उनकी मांगे हैं और भी मांगे थी उनको भी पूरा करने का आश्वासन दिया गया था, तभी वो किसान धरना समाप्त हुआ। इस बार मोदी जी के पिछले 10 साल के किए हुए काम, जिसकी वजह से उत्तराखंड की तो 5 सीटें और पूरे ऑल ओवर इंडिया से 405 सीटें जीती जाएंगी, क्योंकि जो मोदी जी ने काम किए हैं वो आज के पहले कोई 70 साल में कर नहीं पाया, जिस कारण से चाहे वो कोई भी 370 हो, जहाँ पे ज़मीनों का मसला हो, कुछ भी हो, उसके चक्कर में इस बार 400 से पार है। बताया जा रहा है कि किसान जो है काफ़ी त्रस्त थे इस भाजपा सरकार से, तो क्या किसानों को जो है मना लिया गया है? नहीं, बिल्कुल अभी सब तो नहीं माने हैं, मगर कुछ तो मान लिया है। जो 3 कानून वापस हो गए उसके चक्कर में काफ़ी लोग तो मान गए हैं, बाकी जो रह गए हैं उनसे भी उनकी बातचीत चल रही है,
तो ऐसा नहीं कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, छोड़ देगी भाजपा। उनके साथ ही बैठ के बात चल रही है और बात जारी रहे। तो क्या मानते हैं कि इस बार भी जो है भाजपा सरकार अपना परचम लहराएगी? बिल्कुल 100% इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। अब उत्तराखंड की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।